हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.6 के आगे के क्वेश्चंस। इससे पहले के 2 क्वेश्चन मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको इंटीग्रेशन निकालना है x बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस का 1 एंड x माइनस 2 इंटू में dx। तो आपको अच्छे से पता है कि ये किस तरह की एक्सरसाइज है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जो यहाँ पर एक कैसी फॉर्म लानी होगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म लानी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इसकी बनानी होगी इन दोनों की क्या करके, मल्टीप्लाई। तो हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। इसके साथ कीजिए x का स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2x एंड माइनस का 2। तो ये हमारे पास आ गया। इसका मल्टीप्लाई करके हमारी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब आपको अच्छे से पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के बाद जब आपके पास ऊपर एक लीनियर फॉर्म हो और नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हमें उसको किस में चेंज करना होता है, ए और बी में चेंज करना होता है। ए और बी में चेंज करना होता है। लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम इस क्वेश्चन को चेंज कर पाएंगे तो वो ऐसा इसलिए हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इसको t भी मान लें, अगर हम इसको t भी मान लें तो जो x dx है, x dx कब आएगा, कब आएगा, जब हम एक्स स्क्वायर को t पुट करेंगे। और अगर हम एक्स स्क्वायर को t पुट कर देंगे तो ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म रहेगी नहीं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पीछे एक क्वेश्चन आया था जहाँ पर आया था नीचे x की 4 आया था, तो उसमें हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था थोड़ा सा, और वहाँ पर हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ली थी और नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी। और वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना वो t की फॉर्म में थी। तो स्टूडेंट्स को कोई डाउट ना रहे इसलिए मैं यहाँ पर पहले ही बता रही हूँ कि वो ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से किस तरह से अलग है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये आ गया है। अब हमें क्या करना है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमें इसको ए और बी में चेंज करना है। तो ए और बी में चेंज करने के लिए जो लीनियर फॉर्म होती है उसको आप क्या मानते हैं, किसके इक्वल मानते हैं, ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एंड प्लस का बी। तो जो लीनियर इक्वेशन है यानी कि एक्स है वो किसके बराबर आ गया, 2x माइनस का 1 प्लस का b। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वेट करना है इनके कोफिशिएंट्स को। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स बोथ साइड्स, किसके किसके कोफिशिएंट्स आपको करने हैं, एक तो x का एंड कांस्टेंट टर्म का। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2a, तो एक इस साइड क्या है 1, तो 1 किसके बराबर आ जाएगा, 2a के बराबर आ जाएगा। इस साइड कांस्टेंट टर्म है नहीं, ठीक है, तो वो क्या हो गई 0। और इस साइड ये देखिए माइनस का a एंड प्लस का b। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकालें, यहाँ से आ गई हमारे पास a की वैल्यू 1/2 और यहाँ से आपके पास b की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो भी क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो अब हमें इस x को a और b की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2x माइनस का 1 एंड प्लस का 1/2। तो जो i है आपके पास i, इसके अंदर जो x है ना उसकी जगह आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है और नीचे वाला सेम रहेगा, ये वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, तो i के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे जो भी हमने निकाली है, 2x माइनस का 1 प्लस 1/2 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 इंटू में dx। अब देखिए यहाँ पर भी है 1/2, यहाँ पर भी है 1/2, तो इस 1/2 को आप बाहर निकाल लीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट भी है और कॉमन भी है। तो 2x माइनस का 1 आपके पास यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है, और प्लस का 1 बाय में नीचे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 इंटू में dx। अब आपके पास एक टर्म ये होती है और एक टर्म ये। देखिए तरीका वही रहता है, चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको एक ही से 2 पार्ट में यहाँ पर करवाऊंगी, हो सकता है ज़्यादा भी करा दूँ और बाकी के पार्ट्स आपको अपने आप करने हैं क्योंकि इसमें 8 पार्ट्स हैं। तो 1/2 एक बार हम ये वाली टर्म ले लेंगे, 2x माइनस का 1 और नीचे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 और फिर
यहाँ पर देंगे प्लस का साइन बीच में। अब देखिए 1/2 ना पूरे के साथ है, तो 1/2 अगर आपने इसके साथ लिखा है तो इसके साथ लिखिए। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 आ गए हैं। अब 2 आ गए हैं तो पहले भी हमारे पास 2 ही आते थे जब हम ए और बी वाला मेथड करते थे पिछले एक्सरसाइज में, यानी कि 9.5 में। तब भी हमारे पास 2 इक्वेशंस आती थी, लेकिन उसमें क्या होता था कि ये वाले डायरेक्ट हम सॉल्व कर देते थे। डायरेक्ट हम लिख देते थे लॉग ऑफ दैट फंक्शन। कैसे? क्योंकि नीचे जो फंक्शन होता था ऊपर वाला उसका क्या होता था, डेरिवेटिव होता था। ठीक है, ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव होता अब भी ऐसे ही है कि ये जो फंक्शन है ये इसका डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। लेकिन हम इसको डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते। और अगर आपको कोई शॉर्ट फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि हमेशा एक ही तरह से चीज़ें होती हैं, तो आप इस तरह का कोई फॉर्मूला याद करके और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाय प्रोसेस अगर मैं कहूँ तो मैं इसको कैसे करने वाली हूँ, देखिए शॉर्ट ट्रिक्स हर जगह होती है। तो अगर आपके टीचर ने आपको कोई शॉर्ट तरीका बताया है इसका डायरेक्ट, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको टी के फॉर्म में करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्या है, डेरिवेटिव, और ये क्या है, फंक्शन। ठीक है, तो पुट करेंगे। पहले हम इसको I1 और इसको I2 मानेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, कोई एक दूसरे के अंदर मिक्सिंग नहीं करेंगे। तो 1/2 ये I1 प्लस 1/2 ये I2। ठीक है, ये हो गया I। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब I1 आपको पता है, अगर आप चाहें, अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखिए वेयर I1 ये है और I2 ये है। तो ये आपको एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़नी पड़ेगी अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं तो। अब देखिए ये आ गया हमारे पास, मैंने I1 को लिख लिया, I2 को लिख लिया। अब मुझे पता है कि ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, तो पुट करते हैं x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, किसको, t पुट करेंगे इसको। यहाँ से 2x माइनस का 1 इंटू में dx, सबके पास क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो जो I1 है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो गया, dt, और नीचे वाला स्क्वायर रूट ऑफ t। सिर्फ स्क्वायर रूट की वजह से मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाया। तो यहाँ पर आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ टी, यानी कि अगर आप इसको अच्छे से लिखें तो टी की पावर माइनस के ऊपर चला जाएगा 1/2 dt। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर वाले का किस तरह से होता है, पावर में एक ऐड होता है, फिर ऐड हुआ नीचे आता है। ठीक है, तो पावर में एक ऐड करते हैं तो आ गया 1/2, ऐड करने के बाद नीचे भी 1/2 dt। इस 2 को आप ऊपर लीजिए, 2t 1/2 इंटू में dt। तो t कौन था आपके पास, x का स्क्वायर माइनस x माइनस का 2 पावर 1/2 इंटू में dt। क्यों लग रहा है ये, dt नहीं लगेगा। ठीक है, प्लस का c, क्योंकि जैसे ही हटता है तो यहाँ पर c आ जाता है। अब देखिए हमारे पास ये 1/2 है, यानी कि आप इसको इस तरह से लिखिए, स्क्वायर रूट हो गया ना, 1/2 का मतलब तो स्क्वायर रूट ही होता है। तो ये आ गया आपके पास I1। तो अगर हम इसका शॉर्ट तरीका बनाएं, शॉर्ट, क्योंकि हर बार हर क्वेश्चन में इसी तरह से होगा कि नीचे तो क्या आएगा, फंक्शन, और ऊपर इसका क्या आएगा, डेरिवेटिव। तो आपका यहाँ पर फिलहाल क्या आ रहा है, तो इसको देखिए। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जब भी आपके पास ऐसा आता है कि यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिख के देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा ना t की पावर माइनस का 1/2 इंटू में dt। ठीक है, तो ये ऊपर है पावर, तो इसमें भी हम पावर को ऊपर लिखते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल इसके जैसा है, ये चीज़ ये रही, और ये जो dt है वो चीज़ ये रही। मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि जहाँ से हम शॉर्ट ट्रिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे ही है। इसके बाद क्या होता है कि जो t की पावर होती है वो 1/2 बाय में 1/2 आ रहा है। तो t कौन है हमारे पास, x का स्क्वायर माइनस x माइनस का 2, इसकी पावर 1/2 एंड बाय में ये 1/2। ये कैसे आई है, इसके अंदर हमने प्लस ऐड किया, यहाँ पर भी जो पावर थी उसके अंदर प्लस ऐड किया, एंड प्लस का c।
तो यहाँ से आप एक बात कह सकते हैं कि अगर आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है, अगर आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव है और फंक्शन की खुद की कोई पावर है, फंक्शन की खुद की कोई पावर है और साथ में उसका कोई डेरिवेटिव है, तो हम क्या करेंगे, हम फंक्शन की जो पावर है उसके अंदर एक ऐड करेंगे और उस ऐड की हुई पावर को नीचे लिखेंगे और प्लस का सी लगाएंगे। ठीक है, आ गया समझ? हमने कैसे किया, कैसे हमने एक नया तरीका निकाला, नया नहीं है ये, काफ़ी पुराना है लेकिन आप लोगों के लिए नया है। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव आता है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव आता है और फिर फंक्शन की उसी जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है उसके ऊपर कोई पावर आती है, जैसे यहाँ पर माइनस का 1/2 है, तो आप उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फंक्शन है उसकी पावर है जो भी है उसके अंदर एक ऐड कीजिए और फिर ऐड की हुई पावर को नीचे लिखिए और प्लस में सी लगाइए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमने ये फॉर्मूला किस तरह से निकाला है, ठीक है, किस तरह से यूज़ करना है। और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है, आप भूल जाते हो एग्ज़ाम में, आपको नहीं समझ आता, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज़ करना है। तो एक सिंपल सी कॉमन सी सेंस आपके पास होनी चाहिए कि हम इसको किस तरह से भी कर सकते हैं, किस तरह से भी हमारे पास ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। इसके बाद बात करूँ मैं अगर I2 की, यानी कि दूसरे वाले टाइप की, तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें हमें क्या करना है, ये फर्स्ट टाइप के जैसा क्वेश्चन है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले ऊपर आपके पास कुछ है नहीं, नीचे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब इसको हमें कैसे करना है, सबसे पहला काम हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लेकर आना है, उसके बाद हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको एक स्क्वायर बनाना है और फिर हमें ये देखना है कि ये कौन से फॉर्मूले में फिट बैठेगा और फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूँ तो वो ऑलरेडी 1 है, तो इतनी झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करें तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर वही यूज़ करूँगी मैं इसमें, ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते और अगर आप एक्स्ट्रा मार्क्स चाहते हैं टीचर से, तो आप एक काम कीजिए, इस 2 को इस तरह से यूज़ कीजिए कि आप इसके 2 पार्ट्स कर सकें और उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के जैसे यूज़ कर सकें, यानी कि स्क्वायर बनाने के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों को वो समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए हमें क्या करना होता है, इसका जो कोफिशिएंट है 1 का हाफ क्या हो गया 1/2 और उसका स्क्वायर क्या हो गया 1/4, तो 1/4 को एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटा देते हैं। अब बताइए फॉर्मूले में कौन जाएगा, फॉर्मूले में कौन जाएगा, ये वाला होता है ना 2ab वाला होता है, ये a का स्क्वायर होता है, तो जाता कौन है। अगर आपके पास माइनस वाला चक्कर नहीं है ना, जैसे माइनस कॉमन नहीं ले रखा आपने, बहुत सिंपल सा जैसे क्वेश्चन है, तो हमेशा ऑलवेज जो प्लस वाला होता है वो ही फॉर्मूले के अंदर जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने माइनस कॉमन ले रखा है जैसे पिछली एक्सरसाइज है, तो फिर ये माइनस वाला जाएगा, क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर जाके प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें सोचना ही नहीं है, हमें पता है कि प्लस वाला इस फॉर्मूले के अंदर जाएगा। फॉर्मूला किसका बनेगा, ये b है, b का स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, सॉरी a माइनस b का, a माइनस b कौन होगा 1/2, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, और फिर ये बच गया और ये बच गया, माइनस का 2 और माइनस का 1/4 करेंगे तो आप क्या आएगा, माइनस का 9/4 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर भी कीजिए, ये आ गया। अब देखिए ये किससे मेल खाता है फॉर्मूला, आगे क्या है, वेरिएबल का स्क्वायर है, बाद में कांस्टेंट का स्क्वायर है, ये वाला है, वेरिएबल का स्क्वायर है, बाद में कांस्टेंट का स्क्वायर है, log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस का c। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें इसको लिखना है, तो चलिए लिख देते हैं।
तो जो I2 है वो हमारे पास क्या आ गया, log ऑफ x। पहले x लिखेंगे, x माइनस 1/2, फिर स्क्वायर रूट लगाएंगे, फिर इसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर b का भी स्क्वायर लिखेंगे, सॉरी a का स्क्वायर, ये a ये वाला है ना हमारे पास, ये x है, ये सारा x है और ये a है। तो a का स्क्वायर क्या आ गया, 9/4। मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, ठीक है, एंड प्लस का c। और c हम 2 बार यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर C1 लगाइए, यहाँ पर C2 लगा दीजिए, बाद में बन जाना इनको c ही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा log ऑफ, आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, एक सेकेंड रुकिए, तो आपके पास ये वाला आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस x माइनस का 2 एंड प्लस का C2, ठीक है। तो ये आपके पास है I2। अब हमने जिसको जो मेन इक्वेशन थी ना हमारी, ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन थी जिसमें जो I था उसके अंदर I1 1/2, I1 प्लस 1/2 I2, इसको यूज़ करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1, या आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो I हमारे पास आ गया 1/2 I1 प्लस 1/2 I2 था, तो 1/2 I1 की जगह पर I1 को लिखिए, ठीक है, एंड प्लस का C लगा, C तो बाद में इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर C1 लगा लीजिए, कोई बात नहीं, एंड प्लस log ऑफ x माइनस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2 एंड प्लस का C1 और C2 C के अंदर काउंट हो गए, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे कांस्टेंट जितने भी होते हैं सारे के सारे काउंट हो जाते हैं, ठीक है, ये अंडरस्टूड है बिल्कुल। तो ये इसका आंसर आ गया आपका, इसका फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व कर रखा है क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाता है अगर मैं ऐसे सॉल्व करके दिखाऊं, और तरीका सब में सेम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट हमारे पास ये था, x/x² प्लस x प्लस 1 इंटू में dx था। यहाँ पर हमें पता है कि इसको हमें किसके इक्वल पुट करना है, a और b के इक्वल पुट करना है। यहाँ से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे इक्वेट करके कोफिशिएंट को, तो वो मैंने यहाँ पर आपको निकाल कर दिखाई है। इसके बाद हमें x मिल जाएगा, x हमें मिल गया। इस x की वैल्यू को हम i के अंदर पुट करेंगे, जहाँ पर x था वहाँ पर x की वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पर था x तो इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो i है वो ये आ जाता है। अब हमें क्या करना है, इस 1/2 को यहाँ पर बाहर ले लेंगे। 1/2 को जब हम बाहर ले लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, एक तो 2x प्लस का 1 और एक माइनस का 1, क्या बचेगा 2x प्लस का 1 और एक माइनस का 1 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इंटू में dx। तो ये हमारे पास i बचेगा, जिसमें एक टर्म हम इसकी बनाएंगे और एक टर्म हम इसकी, तो ये 2 टर्म्स हो गई आपके पास। फिर वही मैंने यहाँ पर I1 और I2 को यहाँ पर लिख दिया कि हमने एक को I1 मान लिया और एक को I2 मान लिया, और हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, जो फॉर्मूला मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था, तो फिर आपको एक काम कीजिए, आप इसको एक बार फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करके एक साइड कर दीजिए और फिर इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है कि जो अगर आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव है और यहाँ पर फंक्शन की पावर है, तो उस पावर में आप एक काम कीजिए, एक वन को ऐड कर दीजिए और ऐड की हुई पावर को नीचे लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए फंक्शन के अंदर पावर ऐड करनी है और फिर बच्ची हुई जो पावर यहाँ पर आएगी वही यहाँ पर आएगी। तो मैं इसका आंसर आपको दिखाती हूँ, मैंने इसको दूसरे मेथड से करके दिखाया है, तो देखिए, ठीक है, ये कैसे आया। हमारे पास क्या था,
ये था, ठीक है। तो इसमें ये फंक्शन है ना, फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे आप, 1 ऐड करेंगे, -1/2 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, 1/2। इस 1/2 को लिखिए नीचे, ठीक है। अब ये नीचे 1/2 है, ऊपर जाके क्या आ जाएगा 2, 1/2 ऐसे का ऐसे, ये वाला 1/2 है ना, ये बन गया यहाँ पर 2, तो ये कितना आ गया 2, और 1/2 पावर होती है तो उसको आप स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो देखिए आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके टीचर सपोर्ट करते हैं फॉर्मूले को तो आप इसको यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आप ये वाला तरीका ही अपनाइए, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, देखिए फॉर्मूला ये बहुत सिंपल सा ही है, बस इसमें थोड़े स्टेप्स बढ़ जाते हैं लिखते हुए, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि ये वाला तो 2 लाइन में हो गया और ये वाले में इतने सारे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। मैंने ये लाइन बढ़ा रखी है और कुछ नहीं है, देखिए ये ऊपर डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था, फिर यहाँ पर भी मैंने इसको अलग से लिख के दिखाया, फिर यहाँ पर फिर लिखा, फिर ये 1/2 का स्क्वायर रूट लिखा, फिर टी की वैल्यू लिखी। तो ये मैंने ही लाइन्स बढ़ा रखी हैं इसलिए, ताकि ऐसा लगे कि हाँ इतना बड़ा क्वेश्चन है कि ये यहाँ पर भी इतना बड़ा सॉल्व कर रखा है, फिर इस साइड भी सॉल्व कर रखा है, ताकि अगर एग्ज़ाम में बड़े नंबर का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हम इसी तरह का यूज़ करते हैं कि हम क्वेश्चन को किस तरह से लाइंस को बढ़ाकर लिखें, ताकि टीचर को ये लगे कि भाई बच्चे ने बहुत मेहनत कर रखी है, ठीक है। नंबर ज़्यादा देते हैं ना फिर वो, तो इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके ही बता दिए हैं। अब दूसरे की बात करें हम, I2 की अगर बात करें तो dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 है यहाँ पर। अब इसमें हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करना है। अब मैंने यहाँ पर 1 का यूज़ किया, अगर माइनस का होता है तो मैं स्किप कर देती हूँ, नहीं करती यूज़, या फिर कुछ और अगर मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा टिपिकल सी इसकी कैलकुलेशन है या बच्चों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि फिर कमेंट्स आते रहते हैं हमें समझ नहीं आया, हमें समझ नहीं आया, ठीक है। तो आप बताइए 1 को तो आप लिख सकते हैं ना, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/4, 1 का चौथा हिस्सा, यानी कि 1 का चौथा हिस्सा अगर हम इसमें 1 में से निकाल लेंगे तो कितना और बचेगा, 3/4। अगर आप 1/4 में 3/4 को ऐड करेंगे तो 4/4 यानी कि कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो आप 1 को इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा तो आप एक काम कीजिए, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाइए और उससे इस क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। तो इस 1 को मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा, क्या यही ज़रूरी था, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बिल्कुल था, लेकिन मुझे क्या 1/4 चाहिए था, क्यों, क्योंकि 1/4 इसका जो स्क्वायर है वो बनाएगा, उसके अंदर काम आएगा। पता कैसे चला, पता ऐसे चला कि x का अगर कोफिशिएंट में देखो 1 है, 1 का आधा 1/2, इसका स्क्वायर 1/4, कौन चाहिए मुझे, 1/4, ठीक है। तो 1/4 मैं 1 से निकाल लिया। यहाँ पर अब मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया है, ये वाला, इसको मैंने यूज़ किया, ये बना दिया और इस वाले का स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दिया, और फिर देखा टेबल में से कौन सा फॉर्मूला मैच हो रहा है और मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिख दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मैंने I1 और I2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करके इसका आंसर निकाल दिया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर आपको नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो फिर मैं ऐसे फॉर्मूलेज वगैरह थोड़े कम यूज़ करूँगी, ठीक है। और ऐसे ये 1 वाला अगर आपको सिस्टम समझ आता है कि हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं तो ये भी मुझे बता देना आप एक बार। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखिए, तो इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसके अंदर हमारे पास गिवन है 6x प्लस का 5, नीचे है स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस x माइनस 2x का स्क्वायर इनटू में dx। क्वेश्चन है सेम है, ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है। हमें क्या करना है, लीनियर को इक्वल रखना है a और b के हिसाब से। यहाँ पर a और b की हम वैल्यू निकाल लेंगे, ये देखिए a की निकाल ली, फिर मैंने b की निकाल ली। इसके बाद हम इसको पुट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा i, और i आने के बाद हमारे पास एक चीज़ और आ जाएगी, 2 टर्म्स बन जाएंगी, एक ये और एक ये। तो 2 टर्म्स बन गई, तो इनको मैंने मान लिया क्या, I1 और I2। इसको क्या मानना, I1, इसको क्या मानना, I2। I1 आपको पता है कि आप निकाल लेंगे, या तो फॉर्मूले से निकालिए या फिर आप टी वाले मेथड से निकालिए, आपको कोई भी यूज़ करना है आप यूज़ कीजिए। I2 मैं आपको बताती हूँ,
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्लैंक स्पेस है, कोई बात नहीं, ये आप भर लेना, ठीक है। तो I2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है √6 + x - 2x का स्क्वायर। यहाँ से मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसको 1 बनाया, तो इस 2 को बाहर निकालना होगा। एक्चुअल में 2 तो जाएगा नहीं, क्या जाएगा, √2। ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट। ये सबके ऊपर क्या होता है, स्क्वायर रूट। अगर आप 6 को निकाल लेंगे, 6 को देखेंगे निकले वैसे, तो वैसे आप इसको बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसके अंदर से कुछ कॉमन लेना तो ले सकते हैं आप। तो अगर आप एक भी टर्म को बाहर निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट उसके साथ रहेगा, वो उसको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। dx बाय में अब हमने यहाँ से √2 बाहर निकाला, सबके अंदर से निकलेगा, एक के अंदर से तो निकलेगा नहीं, इसके अंदर से भी निकालेंगे 2। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप इन तीनों में से तो सिर्फ 2 को निकाल रहे हैं, लेकिन जब वो 2 इनके अंदर से बाहर जाता है तो वो √2 होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाता है और हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करना है। और जैसे हम करते आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रखा, क्योंकि मुझे पता है बाद में भी ये पहले ही आना है, ठीक है। इन दोनों के हिसाब लगाकर मैंने यहाँ पर एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना दिया, ठीक है, जो मेरे पास आ गया ये। इसके बाद हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया, जो भी हो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगना था, क्योंकि आगे कांस्टेंट का स्क्वायर है, फिर बाद में वेरिएबल का स्क्वायर है। इसके बाद हमने I को, जो हमने माना था ना कि I1 - 3/2 I1 + 13/2 I2, तो I1 की जगह पर I1 को रखा है और I2 की जगह पर I2 की वैल्यू को रखा है, और अब हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखिए। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमारे पास है I क्या है, हमारे पास x + 3 एंड नीचे है √5 - 4x - x का स्क्वायर इंटू में dx। अब ये हमारे पास ऊपर क्या आ गया जी, लीनियर आ गया, नीचे क्या आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया। तो हम क्या करेंगे, लीनियर को किसके इक्वल पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक a एंड b के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। ये स्टेप करने के बाद आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी बाकी सारे क्वेश्चंस के जैसे। और फिर आपको क्या करना है, जैसा प्रोसेस हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है वैसे ही आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लग रहा है जिसमें कुछ अलग डिफरेंस है, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन स्किप कर रही हूँ और आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप कर लेना है वो सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता देना। मैं टेलीग्राम जो ग्रुप है ना उस पर एक पेज पर उसको सॉल्व करके उसकी फ़ोटो डाल दूँगी, अगर काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आती है किसी पार्ट के बारे में तो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ √x। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, हमारे पास इंटीग्रेशन करना है हमें, स्क्वायर रूट है x + 1 बाय x - 1 इंटू में dx। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आपको पता है कि जो रिक्वायर्ड जो फॉर्म है हमारे पास इस एक्सरसाइज की, उसमें जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में क्या होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। तो हम इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे बनाएं, और अगर आप इसको ऐसे भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ऐसे भी हमें कोई मेथड नहीं सूझ रहा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म हम इसकी कैसे बनाएंगे, हम करेंगे इसका रेशनलाइजेशन। तो इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, अलग अलग कर लेते हूँ मैं इनका रूट, एंड रेशनलाइजेशन में आपको पता है कि ये जो साइन होता है माइनस का, अगर यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, बाकी एज इट इज़ जो टर्म होती है यहाँ पर आप लिख सकते हैं रेशनलाइजेशन। तो जो आई है वो आपके पास क्या आ गया, देखिए इसका तो हो गया स्क्वायर, तो x + 1 का क्या हो गया स्क्वायर, और ये किस फॉर्मूला बन गया, a - b एंड a + b, a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b², तो a² - b²।
इसे ये कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा, सॉरी dx मैं लिखना भूल गई, तो x प्लस 1 बाय में नीचे है हमारे पास x का स्क्वायर माइनस का 1 इंटू में dx। अब हमें क्या करना है, हमें दो टर्म्स बनानी है, ठीक है, दो टर्म्स बनाएंगे, एक ये और एक ये। अमूमन हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम उसको a और b वाली फॉर्म में लेकर आते हैं, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसका एक नज़रिया मैं आपको बताती हूँ कि हमें इस क्वेश्चन में साफ पता चल रहा है कि अगर हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो हमें एक तरफ क्या मिलेगा, एक्स डी एक्स मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यानी कि ये इसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो ये हमें मिल रहा है। जब हम ए बी की फॉर्म लेकर आते हैं तो उसमें भी जो एक टर्म होती है वो हमें यही मिलती है। पर्पज़ तो यही होता है ना कि उसमें आसानी से डेरिवेटिव हो जाए, ठीक है। तो वो बिना ए और बी के हमें अगर ऐसा मिल रहा है तो हमें ए और बी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं, एक बार x के साथ लिखेंगे और एक बार इसके साथ लिखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो, लेकिन ये जो नीचे जो रूट है तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर I1 और I2 दो टर्म्स ले लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो इसको हमने क्या मान लिया, I1, और इसको मैंने क्या मान लिया, I2, यानी कि जो I है वो मेरे पास I1 प्लस I2 आ गया, जहाँ पर I1 क्या है, x बाय में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू में dx, और I2 मेरे पास क्या है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंटू dx। अब आपको पता है कि हमने इसको अलग किया था तो हमने उसी वक्त सोच लिया था कि इसका जो डेरिवेटिव है ये है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या t पुट करते हैं, यहाँ से हमारे पास 2x dx की वैल्यू क्या आती है, dt आती है, ठीक है। हमें किसकी चाहिए, x dx की चाहिए, तो x dx की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, dt बाय में 2 आएगी। तो देयरफॉर जो I1 है वो आपके पास क्या आ गया, और अगर आप डायरेक्ट उस फॉर्मूले से करना चाहते हैं जो मैंने पिछले थर्ड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में आपको कराया था, तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री होके क्वेश्चंस कीजिए, आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाइए। इंटीग्रेशन चैप्टर ऐसा है कि इसमें 100 तरीके होते हैं लोगों के पास क्वेश्चन सॉल्व करने के, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स डी एक्स ये क्या हो गया, डी टी बाई 2, तो ये 1/2 मैं यहाँ पर बाहर निकाल लेती हूँ, डी टी बाई रूट टी मेरे पास यहाँ पर आ गया। इस टी को जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था हम ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस का 1/2 डी टी। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो मेरे पास आता है 1/2 और नीचे भी आता है 1/2। और 1/2 को अगर सही से लिखेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और टी कौन है, एक्स का स्क्वायर माइनस का 1, इसकी पावर आ गई 1/2, ठीक है। इसकी पावर क्या आ गई 1/2 प्लस का c, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का c। तो देखिए टी वाले मेथड से ये इस तरह से I1 हमारे पास आ गया है, फॉर्मूले वाले मेथड से भी आपका यही आएगा। तो I2 देखते हैं हम। अब जो I2 है वो तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि ये तो डायरेक्टिक फॉर्मूला है, राइट। फॉर्मूला कौन सा है वो हम अभी पता कर लेते हैं। हमारे पास पहले कौन है, वेरिएबल है, फिर है कांस्टेंट। हमारे पास वेरिएबल है, फिर है कांस्टेंट, बीच में माइनस का साइन है, ये वाला, ठीक है। तो हमें ये वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर देना है। तो इस फॉर्मूले से जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस का 1 एंड प्लस का c। यहाँ पर हमने c ले लिया था, इसको c1 ले लीजिए क्योंकि बाद में दोनों जुड़ के c के अंदर ही काउंट हो जाएंगे। इसको हम c2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास I2 आ गया। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं एंड देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या आ जाती है, हमारे पास जो I है वो क्या आ जाएगा, x का I1 को लिखेंगे ना, पहले इसको लिखेंगे, इसका c आप छोड़ दीजिए, फिर इसको लिख दीजिए एंड प्लस का c, दोनों इसमें काउंट हो गए, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट और देखते हैं।
इस क्वेश्चन में मैं एक बात और कहना चाहूँगी आपसे, अगर आप इसके I1 में फॉर्मूला लगाते हैं, वो वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास यहाँ पर डेरिवेटिव है और सामने फंक्शन है, तो आप एक काम करना, फंक्शन के ऊपर जो भी पावर है उसमें आप एक ऐड करना और ऐड की पावर को नीचे लिखना, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाते हुए ये आपको ध्यान रखना है, ये जो आप फंक्शन की बात कर रहे हैं x² - 1, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ठीक है 2x होता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाने से पहले आपको इसको 2x बनाना है, यानी कि आप एक काम करना 2 से मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड करना, तो ये आपका 2x dx बन के तैयार हो जाएगा। एंड उसके बाद आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला इसलिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि मैंने पिछले सारे क्वेश्चंस कुछ फॉर्मूले से करवाए थे, कुछ टी वाले मेथड से कराए थे, और ये मुझे टी वाले मेथड से लगा कि बच्चों को इजीली समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह से कराया, क्योंकि ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं। फॉर्मूले से भी आसान पड़ेगा, बस आपको कुछ नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके इसको डेरिवेटिव के जैसा रूप दे देना है और फिर फॉर्मूले के हिसाब से इसको पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो सेकंड पार्ट है इसके फर्स्ट पार्ट से मिलता जुलता पार्ट है, लेकिन इस यहाँ पर आपको 1 की जगह पर दे दिया गया है ए दे दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका रेशनलाइजेशन करना है और नीचे हम क्या बनाएंगे, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे। तो आई को लिखते हैं हम और इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। अब रेशनलाइजेशन के बाद ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाली जो टर्म है वो क्या बन जाएगी a - x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और नीचे आपके पास क्या होगा a² - x का स्क्वायर का रूट, ठीक है। अब हमें इसे ये हटा देना है और हमारे पास a - x ऊपर बच जाएगा, नीचे हमारे पास ये आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह हमें अलग अलग करना है, अलग अलग करते हैं। a/a² - x का स्क्वायर इंटू में dx और x/√a² - x का स्क्वायर इंटू में dx। मेरे पास आ गया I1 - I2। I क्या आया मेरे पास I1 - I2। तो जो I1 है वो हमारे पास है a/√a² - x का स्क्वायर, और जो मेरे पास I2 है वो है x/√a² - x का स्क्वायर इंटू में dx। तो अब आप ये जानते हैं कि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सा फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले इस कांस्टेंट को बाहर निकालिए। अब शायद आपको अच्छे से फॉर्मूला याद आ गया होगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देना है। अगर आपको नहीं याद है तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये फॉर्मूले वाला पेज मैंने लिया है, ये साइन इनवर्स, ठीक है बिल्कुल है ना सेम। तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ पर लिख देना है, इसे को नहीं भूल जाना, फॉर्मूला तो लिखना। तो ये आ गया मेरे पास I1। I2 की जहाँ तक मैं बात करूँ तो I2 मेरे पास है a² - x का स्क्वायर का डेरिवेटिव आप करके देखिए, ठीक है। a² - x स्क्वायर का मैं इसको फॉर्मूले से करवा दूँ, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि पिछला मैंने सिंपल टी से करवाया था, तो आप टी से भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, अगर आपको टी से करना हो तो आपको पुट करना होगा इसको किसके बराबर, टी के बराबर। वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए a² - x स्क्वायर को जब हम टी पुट करते हैं तो इसका तो हो जाता है 0 और ये आ जाता है -2x dx = dt। यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, x dx की। तो x dx की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आती है dt/2। तो ये तो बात हो गई इसकी, लेकिन अगर इसके डेरिवेटिव की बात करूँ तो वो क्या आता है -2x इंटू में dx आता है। और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, -2x इंटू में dx। तो -2, तो -2 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, -2 से ही हमें इसको डिवाइड कर देना है। देखिए आपको जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से आपको डिवाइड भी करना है। आप अपने पर्पस के लिए अगर कोई एंटर कर रहे हैं तो ऐसा कीजिए
कि उससे क्वेश्चन पर कोई फ़र्क ना पड़े। अब ये हम इसको ऊपर लिखते हैं सबसे पहले। इसकी पावर -1/2 है। अब देखिए, ये तो हो गया फंक्शन, ये हो गई फंक्शन की पावर, ये हो गया फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, ये तो हो गया फंक्शन का डेरिवेटिव, ये फंक्शन खुद हो गया। तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि फंक्शन जो है उसकी पावर में आप एक ऐड कीजिए और उस ऐड की हुई पावर को आप नीचे लिखिए। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 1/2 आएगा, उसको मैं नीचे लिख दिया यहाँ पर, एंड प्लस का c। तो ये क्या आ गया? इस 2 को आप ऊपर लीजिए और ये क्या आ गया आपके पास? स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का c। यहाँ पर मेरे पास आता है माइनस ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c2। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूले से करके दिखाया और मैंने टी वाला मेथड भी आपको हल्का सा बता दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास I2 आ गया, ये I1 है। दोनों को आपको I1 की जगह पर I1 की वैल्यू लिख देनी है, I2 की जगह पर I2 की, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है? हमें इस dx को यहाँ से थोड़ा सा हटाना होगा। ठीक है, वो काम हम कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम ये करेंगे। कैसे? सबसे पहले पुट करेंगे x² को t के इक्वल, यहाँ से हमें मिलेगा 2x dx किसके बराबर? dt के बराबर। x dx क्या बन गया यहाँ पर? dt बाय में 2। ठीक है, इसी को इसके अंदर पुट करेंगे तो जो i है इस 1/2 को आप बाहर निकाल लीजिए। हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस एक्स का स्क्वायर बाय a² प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये जो x dx से क्या बन गया? dt। इसका जो 1/2 है ये बाहर लिख दिया मैंने। अब हमें क्या करना है? हमारा जो पुराना जैसे क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन हो गया, लेकिन हाँ एक सेकंड रुकिए। यहाँ पर हमें x² को हमने t माना था, तो यहाँ पर ये x² नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा t, क्योंकि सारा ही क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे इसका रेशनलाइजेशन जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था। तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा? a² माइनस का t बच जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, और नीचे आपके पास a का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा a की 4 और t का स्क्वायर, और फिर ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसके बाद हमें क्या करना है? हम इनको अलग अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे। तो जो i है वो आपके पास होगा 1/2 a² dt अपॉन a4 माइनस t का स्क्वायर एंड 1/2 t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a की 4 माइनस t का स्क्वायर इंटू में dt। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए हैं। इसके बाद हमें क्या? इसमें तो आप इस कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं, यानी कि आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, और कुछ अगर आप चेंज कर सकते हैं तो कर लीजिए। इसके बाद इसको हम I1 मान लेंगे और इसको हम I2 मान लेंगे। तो I1 और I2। ठीक है, इसमें देखिए जो I1 है वो आपको सॉल्व करना है। कैसे? I1 ये है ना I1, तो ये एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? साइन इनवर्स वाला। कैसे बनेगा साइन इनवर्स? जैसे मैं बात करूँ I1 की, तो I1 मेरे पास है dt अपॉन, अगर मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिखूँ तो ये किस तरह से लिखा जाएगा? a² का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, यानी कि कांस्टेंट का स्क्वायर। कांस्टेंट a का स्क्वायर है वो कोई बात नहीं है, कांस्टेंट का स्क्वायर तो है ना, ये कांस्टेंट इसका स्क्वायर। ठीक है, ये वेरिएबल इसका स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर क्या होता है? साइन इनवर्स x बाय a होता है। एक बार मैं यहाँ पे लिखती हूँ, x बाय a होता है। ठीक है, यहाँ पर x की जगह पर कौन है? t, और a की जगह पर कौन है? पूरा a का स्क्वायर है प्लस का c1।
तो ये आ गया आपके पास I1। और I2 की अगर मैं बात करूँ तो I2 में ऊपर नीचे क्या है, डेरिवेटिव्स हैं। देखिए यहाँ पर t का स्क्वायर है, ये तो कांस्टेंट है, जब आप डेरिवेशन करेंगे तो कांस्टेंट तो जीरो हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट क्यों जीरो होगा। ठीक है, इसका क्या आएगा 2t माइनस का 2t। तो जैसे मैंने पिछला पार्ट करवाया था ना, हमने माइनस बनाया था, कैसे माइनस का 2 यहाँ पर लेकर आइए और माइनस का ही यहाँ पर लेकर आइए। इसके बाद जैसे फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करना है, इसको आप ऊपर ले जाइए और फिर ये तो हो गया इसका डेरिवेटिव और ये हो गया खुद फंक्शन। ठीक है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला, फंक्शन की जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर देना, ऐड की हुई पावर को नीचे लिखना और प्लस का C2। तो इस तरह से आपको इसको I2 निकाल के यहाँ पर आपको I कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल हटके है, ना ही नीचे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ना ही बनाने का कोई तरीका है, ना ही आपके पास ऐसा कुछ है कि जिससे आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो हम क्या करें, तो हमने देखिए यहाँ पर क्या करना है, a प्लस एक्स का जो रूट है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ऊपर से एक स्क्वायर रूट हट जाए। तो हमारे पास ये क्या बन गया, a प्लस एक्स आ गया, क्योंकि इसका स्क्वायर हो गया, पर रूट था, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, मेरे पास ये बच गया। इसके बाद नीचे क्या रह गया, एक x है और साथ में क्या है, x के ऊपर भी स्क्वायर रूट है भाई, और इसके साथ है a प्लस एक्स इंटू में dx। अब जो स्क्वायर रूट के अंदर है उन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है ax प्लस एक्स का स्क्वायर एंड हैंस वी गेट आवर क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो हमें हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल गई है। तो अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल गई है, जैसे हमने इसके 3 पार्ट्स किए, क्या हमें इस क्वेश्चन को वैसे ही करना है या हमें इसको a और b वाले फॉर्मूले की तरफ लेकर जाना है। तो हम इसको a और b वाले मेथड से करेंगे। क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर x भी है और x का कोफिशिएंट भी है। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने पिछले किए थे उनमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x का स्क्वायर था और साथ में एक अलग से कांस्टेंट था, जहाँ पर x की जो टर्म थी वो नहीं थी हमारे पास। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, तो इसको हम ए बी वाले मेथड से करेंगे। उसमें क्या होता है कि जो लीनियर होता है वो किसके बराबर होता है, हम किसके बराबर लेते हैं, d/dx डेरिवेटिव ऑफ ये वाला, ठीक है, प्लस का b। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, a प्लस 2x प्लस का b। कौन आ गया, a प्लस एक्स, आपके पास क्या आ गया, a इंटू में a प्लस 2x प्लस का b। इसके बाद हम इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स को, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। तो x के कोफिशिएंट को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास 2a किसके बराबर आ जाएगा, 1 के 2a। ये x के कोफिशिएंट है ना, क्या हो गया, ये 2ax हो गया, और यहाँ पर x कौन है, 1 है, तो 2x तो लिखते ही नहीं है, तो 1 किसके बराबर आ गया, 2a के बराबर आ गया। और कांस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये a और ये b है, यानी कि a प्लस का b, और उस तरफ कौन है, a है। ठीक है, तो इनको आपस में इक्वल रखते हैं। यहाँ से a आपके पास क्या आएगा, 1/2। इस 1/2 को इसके अंदर जब पुट करेंगे तो b आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस a/2, यानी कि हमारे पास b भी क्या आ गया, a/2, और a क्या है, 1/2। अब ये जो इक्वेशन थी a प्लस एक्स, इसको फर्स्ट मान लीजिए और इनको वैल्यू पुट कीजिए। नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स ए प्लस एक्स, आपके पास क्या आ गया, 1/2 इंटू ए प्लस 2x प्लस a/2। तो जो i है वो क्या आ गया हमारे पास,
आई में a प्लस एक्स कहाँ पर था, ये था ना, इसकी जगह पर आपको वैल्यू रखनी है जो भी निकाली है। तो आई आपके पास आ जाएगा 1/2 a प्लस 2x प्लस a/2 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू में dx। अब देखिए इसको अलग अलग करेंगे, इस टर्म को अलग और इस टर्म को अलग। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये डेरिवेटिव होता है किसका, इसका होता है, तभी तो a और b को लेते हैं। तो 1/2 इसको पहले ही बाहर काट निकाल दीजिए, a प्लस 2x और नीचे है आपके पास ax प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस इस साइड a/2 है, मैंने कांस्टेंट है पहले ही निकाल दिया, अंदर dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको मैंने I1 मान लिया, I1 तो आसान होता है करना, और इसको मैंने I2 मान लिया। I1 में तो क्या है, फंक्शन है और वो फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो I1 आप डायरेक्ट फॉर्मूले से लिख देंगे कि क्या होगा, फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी कि फंक्शन की पावर है। हम पहले इसको लिखते हैं अच्छे से। हमारे पास था a प्लस 2x, ठीक है, और यहाँ पर जो फंक्शन था ax प्लस एक्स स्क्वायर की -1/2 थी, ठीक है। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव हमें कंसंट्रेट फंक्शन के ऊपर करना है। फंक्शन को यहाँ पर लिखिए, इसकी पावर में 1 ऐड कीजिए। जब हम -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 1/2 आएगा। ऐड की हुई पावर को नीचे लिखिए और फिर प्लस का c लगा दीजिए। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा 2ax प्लस एक्स का स्क्वायर रूट कर दीजिए, क्योंकि हाफ पावर है इसलिए, एंड प्लस का c1 लगा दीजिए यहाँ पर। तो ये आ गया आपके पास I1। अब बात करते हैं I2 की। I2 में हमारे पास था dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस एक्स का स्क्वायर। अब वही कोफिशिएंट लेना है हमें और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसका स्क्वायर तैयार करना है, ठीक है। हमारे पास कोफिशिएंट है a का आधा हो गया a/2, इसका स्क्वायर हो गया a²/4। तो कीजिए ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब देखिए माइनस माइनस का तो चक्कर है नहीं, तो जो प्लस वाला है वो आपका फॉर्मूले में जाएगा, माइनस वाला अकेला रह जाएगा। यानी कि ये फॉर्मूला बन जाएगा, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये x प्लस a/2 का होल स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो a/2 का स्क्वायर लिखा जाएगा। आप बताइए ये कौन सा फॉर्मूला है, ये लॉग वाला है, लॉग ऑफ x कौन है यहाँ पर, x प्लस a/2, ये पूरा ही x है, एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपके पास ax प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको फर्दर आप अपने आप सोल्व कर लेना, ठीक है, आगे अपने आप सोल्व कर लेना। और ये I2 की वैल्यू आ गई आपके पास, और I1 की वैल्यू भी मैंने आपको निकाल के दिखा दी, तो वो दोनों आप पुट करके देख लेना। तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग जॉब्स एंड कैरियर बाय अंजू।